हेलो फ्रेंड्स, नई सोचबीत कविता में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे गृह प्रबंध के अंतर्गत आय व्यय और बचत से संबंधित कुछ प्रश्न जो बेसिक हैं। ये कक्षा 9th और 10th के बुक की हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, जीवन बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो इसका पहला ऑप्शन दिया गया है आकस्मिक कार्यों के लिए धनराशि उपलब्ध कराना, शादी विवाह के लिए धन उपलब्ध कराना, बीमा धारक को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना, और चौथा है अन्य बचत योजना से अधिक लाभांश प्रदान करना। तो इसका राइट ऑप्शन है आकस्मिक कार्यों के लिए धनराशि उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न है, बचत आर्थिक सुरक्षा का साधन है। तो किसके लिए होता है? स्कूली बच्चों के लिए, पड़ोसियों के लिए, स्वयं एवं आश्रितों के लिए, चौथा है मेहमान के लिए। तो इसका राइट ऑप्शन है स्वयं एवं आश्रितों के लिए। अगला प्रश्न है, सरकारी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के उपरांत प्राप्त होता है। तो क्या प्राप्त होता है? पहला है वेतन, दूसरा है पेंशन, तीसरा है बोनस, चौथा है इनमें से कुछ नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन है उन्हें पेंशन के रूप में मिलता है। संचयी का जमा खाता है, या ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, संचयी का बचत खाता किसके लिए लाभप्रद है? तो पहला ऑप्शन है श्रमिक वर्ग के लिए, दूसरा ऑप्शन है वरिष्ठ नागरिक के लिए, तीसरा है नौकरी करने वालों के लिए, चौथा है स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए। तो इसका राइट ऑप्शन है संचयी का स्कूली बच्चों के लिए होता है। किसी शुभ अवसर पर दिया जाने वाला चेक कौन सा चेक कहलाता है? तो इसका पहला ऑप्शन है ट्रैवलर चेक, दूसरा है क्रॉस चेक, तीसरा है उपहार चेक, चौथा है ऑर्डर चेक। इसका राइट ऑप्शन है उपहार चेक कहलाता है। अगला प्रश्न है, बैंक में खाता खोलने की न्यूनतम रकम होती है। पहला ऑप्शन है 200 रुपया, दूसरा ऑप्शन है 300, तीसरा ऑप्शन है 400 रुपये, चौथा ऑप्शन है 500। तो इसका राइट ऑप्शन है 500 रुपये न्यूनतम राशि होती है। अगला प्रश्न है, बचत करना आवश्यक है। तो किसके लिए? बच्चों की पढ़ाई के लिए, दूसरा है भावी आवश्यकताओं के लिए की पूर्ति के लिए, तीसरा है वृद्धावस्था के लिए, चौथा है संकटकालीन समय के लिए। तो इसका राइट ऑप्शन है संकटकालीन समय के लिए। अगला प्रश्न है, बचत किया जाता है अनावश्यक खर्चों को बढ़ावा देने के लिए, दूसरा है भविष्य के आकस्मिक एवं अनावश्यक खर्च के लिए, तीसरा है अत्यधिक सुख भोगने के लिए, चौथा है भरपूर मनोरंजन के लिए। तो इसका राइट ऑप्शन है भविष्य के आकस्मिक एवं आवश्यक खर्च के लिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी वस्तु पूंजी नहीं है? तो पहला है 10 रुपये का नोट, दूसरा है फैक्ट्री भवन, तीसरा है टैक्सी, चौथा है औजार। तो इसका राइट ऑप्शन दिया है औजार। अगला प्रश्न है, बचत सुरक्षित रखने का प्रमुख साधन है। तो बॉक्स में, दूसरा है बैंक में जमा करना, तीसरा है पड़ोसियों के घर में रखना, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो बचत सुरक्षित अधिक रूप से बैंक में जमा करना चाहिए। किसान विकास पत्र योजना है। तो बैंक की है, जीवन बीमा की है, डाक खाने की, या इनमें से कोई नहीं। तो यह डाक खाने की है। अगला प्रश्न है, किस चेक में बाएं कोने पर 2 समांतर रेखाएं खींच दी जाती हैं? तो पहला है वाहक चेक, दूसरा है क्रॉस चेक, तीसरा है यात्री चेक, चौथा है उपहार चेक। तो इसका राइट ऑप्शन है क्रॉस चेक में खींच दिया जाता है। अगला प्रश्न है, बचत की आवश्यकता है किसके लिए? मनोरंजन के लिए, बंगला खरीदने के लिए, भविष्य के आकस्मिक खर्चों के लिए, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन है भविष्य के आकस्मिक खर्चों के लिए। इसके आगे हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से बिंदु हैं महत्वपूर्ण। तो पहला दिया है, किसी निश्चित समय के अंदर सेवा या संपत्ति के प्रयोग के बदले से जो
प्राप्त धन हो, धन को आय कहते हैं। तो आय किसे कहते हैं, तो इसका डिफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। आय के भेद हैं, तो आय के दो होते हैं, पहला प्रत्यक्ष आय, दूसरा अप्रत्यक्ष आय। अगला पॉइंट है, मुख्य रूप से गृहिणी तथा गृह स्वामी द्वारा अर्जित धन ही प्रत्यक्ष आय है। ये बच्चे काफ़ी इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रत्यक्ष आय किसे कहते हैं और अप्रत्यक्ष आय किसे कहते हैं। तो ये कक्षा 10 की बुक के क्वेश्चन है, उसमें आप देख सकते हैं, और यही क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं और यही क्वेश्चन ही मान्य होते हैं। तो आप बेसिक क्वेश्चन और बेसिक बुक को ज़रूर पढ़ें। अगला पॉइंट है, निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क जल तथा विद्युत की प्राप्ति व मनोरंजन आदि की सुविधा अप्रत्यक्ष आय के अंतर्गत आती है। पारिवारिक आय के स्रोत, तो इसके कौन कौन से स्रोत होते हैं, तो वेतन, मजदूरी, व्यवसाय, ब्याज से प्राप्त आय, कृषि व्यवसाय, पशुपालन, उपहार द्वारा आय आदि। अगला पॉइंट है, किसी निश्चित अवधि से संबंधित परिवार द्वारा अर्जित आय के उस अंश को पारिवारिक व्यय माना जा सकता है जो परिवार के विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यय हुआ है। अगला पॉइंट है, पारिवारिक व्यय के प्रकार, तो इसके निश्चित व्यय होते हैं, अर्धनिश्चित व्यय होते हैं, आकस्मिक व्यय होते हैं और एवं अन्य व्यय होते हैं। मुख्य 3 रूप से होते हैं, लेकिन अन्य व्यय को भी गिना जाता है। व्यय को प्रभावित करने वाले तत्व, परिवार के सदस्यों की संख्या, परिवार का ढांचा, परिवार के सदस्यों की उम्र, परिवार का स्तर एवं गृहिणी की दक्षता। संख्या का अर्थ है कि जैसे अधिक संख्या होगी तो अधिक पैसे या धन की आवश्यकता पड़ेगी। परिवार का ढांचा, जैसे अगर परिवार बड़ा है तो खर्च भी अधिक होंगे। परिवार के सदस्यों की उम्र, जैसे वृद्धावस्था और छोटे बच्चे अगर परिवार में ज़्यादा हैं तो उनका खर्च कितना होगा, और जैसे बुजुर्ग लोग हैं तो उनकी आवश्यकता के अनुसार जो खर्च होता है। और इसीलिए कहा जाता है कि परिवार को प्रभावित करने वाले ये सब कारक होते हैं। और गृहिणी की दक्षता, मुख्य रूप से गृहिणी अगर कुशल है, शिक्षित है, तब तो परिवार अच्छे से होता है। अगर वह अकुशल है या उसे ज्ञान नहीं है आय व्यय के बारे में तो परिवार में समस्या उत्पन्न होती है। तो इसलिए प्रभावित करने वाले ये सब तथ्य होते हैं। अगला पॉइंट है, आय का वह भाग जो आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उत्पादक कार्यों में निवेशित किया जाता है, क्या कहलाता है, बचत कहलाता है। बचत के प्रकार, बचत ऐच्छिक बचत एवं अनिवार्य बचत, 2 प्रकार के बचत हैं यहाँ पे। व्यक्ति अपनी आय में से कुछ न कुछ अवश्य बचाता है, इस प्रकार की बचत को हम ऐच्छिक बचत कहते हैं। अनिवार्य बचत रूप में से सरकार द्वारा कराई जाती है, जो कि आपको अनिवार्य रूप से ही करना पड़ता है। आप उसमें आपकी इच्छाओं पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। तो इसमें पहला है अनिवार्य बचत, GPF आदि। बचत के लाभ हैं, तो संकट काल में सहायता के लिए, वृद्धावस्था में सुरक्षा के लिए, आश्रितों के लिए आर्थिक लाभ होते हैं, जीवन स्तर उच्च शिक्षा के लिए ये सब लाभ है। बचत विनियोग करने वाली संस्थाएं हैं, बैंक, डाक खाना, बीमा, यूनिट ट्रस्ट, प्रोविडेंट फंड, ब्रांड्स, कई सारे संस्थाएं होती हैं। तो ये रहे हमारे